प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। भाटिया आश्रम की करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज अपने 1 और 2 अक्टूबर के करंट अफेयर्स के 10 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जिनमें अपना सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में नासा का कौन सा मिशन है? लूसी मिशन किससे संबंधित है? तो ये अपना पहला प्रश्न है। ऑप्शन अपने पास है, चंद्रमा से संबंधित है, मंगल से, बृहस्पति से या शनि से संबंधित है। इसका सही आंसर होगा बृहस्पति ग्रह से संबंधित है। कौन सा? लूसी मिशन। किस लिए ये भेजा जा रहा है? ये नासा के द्वारा बृहस्पति के ट्रोजन क्षुद्र ग्रह। अब ये ट्रोजन क्या है? ये एक पौराणिक कथाओं के आधार पर नाम रखा हुआ है इन क्षुद्र ग्रहों का। जो एस्टेरॉइड्स होते हैं, इनका नाम रखा हुआ है। ये जो क्षुद्र ग्रह है, ये मंगल और बृहस्पति के बीच में अपने को देखने को मिलते हैं। और ये सूर्य के जो चारों ओर चक्कर लगाते हैं, या सूर्य के परिक्रमा में क्या है? ये बृहस्पति के कुछ समूह आगे चलते हैं, कुछ समूह बृहस्पति ग्रह के पीछे चलते हैं। इन्हीं के आधार पर क्या, पौराणिक ग्रंथों के आधार पर इसका नाम ट्रोजन रखा गया है। तो इन क्षुद्र ग्रहों का सीधा डायरेक्ट ध्यान रखिएगा। क्षुद्र ग्रहों के अध्ययन करने के लिए बृहस्पति जो है, उस पर ग्रह है, उस पर भेजा जा रहा है लूसी मिशन। कब लॉन्च किया जाएगा? 16 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया जाएगा। और मिशन का जो समय वो रहेगा 12 वर्ष रहेगा। लेकिन इसके अलावा बता दूं, 2016 में नासा का एक मिशन चल रहा है। ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका नाम क्या है। हालांकि 2011 में ये भेजा गया था बृहस्पति पर, नासा ने भेजा था, लेकिन 2016 से वहां पर ये कार्य कर रहा है। अब वो मिशन कौन सा है, वो नाम आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि उसका क्या नाम है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा भारतीय रिजर्व बैंक का पीसीए फ्रेमवर्क। कौन सा? पीसीए फ्रेमवर्क के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन अपने पास है, यह त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई का एक ढांचा है जिसके तहत कमजोर वित्तीय तंत्र वाले बैंकों को आरबीआई की निगरानी में रखा जाता है। दूसरा है, यह आरबीआई नवीन बैंकों की सूची को शामिल करते हुए उन्हें ऋण प्रदान करने का फ्रेमवर्क है। जो नए बैंक आएंगे उनको ऋण प्रदान करने का फ्रेमवर्क है ये। दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा स्टेटमेंट है, हाल ही में इंडियन ओवरसीज बैंक को पीसीए फ्रेमवर्क से हटाया गया है। और चौथा ऑप्शन है ए और सी दोनों। इसका सही आंसर होगा ए और सी दोनों। क्या सत्य है? मतलब ये क्या है? प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन है। ये एक एक्शन है कि आरबीआई का क्या करता है, जो कमजोर वित्तीय तंत्र वाले बैंक होते हैं उनको उभारने के लिए ये एक एक्शन कार्रवाई है जो आरबीआई लेता है। उन बैंकों को अपने अंडर में ले लेता है, उन पे कुछ पाबंदियां भी लगाता है और कुछ उनके छूट भी देता है, ताकि क्या हो, उनका जो तंत्र है, जो वित्तीय तंत्र है, वो मजबूती प्राप्त कर सके। ठीक है। अब ये जो पीसीए फ्रेमवर्क है, ये 2002 में अपनाया था आरबीआई ने। ठीक है, 2002 में ये अपनाया था ताकि क्या, बैंकों की जो स्थिति है वो सुधारी जा सके। अगला प्रश्न है, सुर्खियों में आए सैग और सेक्रेड पोर्टल क्या है? किससे संबंधित है? ऑप्शन है, महिला उद्यमियों को सुलभ ऋण सहायता उपलब्ध कराने से। दूसरा है, यौन पीड़ित बच्चों को पोक्सो एक्ट के तहत सशक्त करने से। तीसरा है, बुजुर्गों की देखभाल के लिए सेवाएं प्रदान करने से। चौथा ऑप्शन है, नशे की लत में लगे व्यक्तियों के सुधार से, उनके पुनर्वास से। इसका सही आंसर है, बुजुर्गों की देखभाल के लिए जो सेवाएं हैं वो प्रदान करने के लिए वन स्टॉप एक्सेस है। क्या? हालांकि इस पर अपने चर्चा पहले करंट अफेयर्स में कर चुके हैं। और अभी कब? 1 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय, कौन सा? अंतरराष्ट्रीय या विश्व
वृद्धजन दिवस मनाया गया, उसी समय क्या है भारत सरकार के द्वारा एक नया पोर्टल भी लॉन्च किया गया है, वो है सेक्रेड। ठीक है, सेग पहले का है, सेक्रेड अभी लॉन्च हुआ है। अब किसके अंडर में दोनों पोर्टल, तो ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता जो मंत्रालय है उसके इस मिनिस्ट्री के अंडर में ये आते हैं दोनों पोर्टल। कौन सा है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। अब ये सैग पोर्टल है क्या, ये सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन, मतलब इसमें होगा क्या, सैग पोर्टल में वे उद्यमी शामिल होंगे, उनको एक तरीके से वो सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्लेटफॉर्म मिलेगा जो बुजुर्ग वर्ग है उनके लिए सेवाएं। ठीक है, तो इनमें आप देखेंगे कि यह विश्वसनीय स्टार्टअप के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों की देखरेख में उपयोगी उत्पादों तथा सेवाओं को प्रदान करने वाला वन स्टॉप एक्सेस होगा। दूसरा आता है सेक्रेड पोर्टल जो अभी लॉन्च किया गया, ये क्या है, सीनियर एबल सिटीजन फॉर री एम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी, मतलब ये क्या करेगा, दोबारा किया जाएगा, इनको क्या एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, इनको रोजगार दिया जाएगा दोबारा, किनको, जो रिटायर हो चुके हैं, कौन से, 60 वर्ष की एज से ऊपर के जो रिटायर्ड कर्मचारी है उनको क्या है, ये एक तरीके से रोजगार दिया जाएगा इसमें जो इच्छुक है। तो सरकार द्वारा रिटायर्ड हो चुके लोगों के लिए नौकरी रजिस्ट्रेशन पोर्टल है, कौन सा, सेक्रेड, और देश का अपनी तरह का पहला ही ऐसा एक्सचेंज है जहां पर क्या है, ये एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 2021 की थीम क्या थी, तो थीम थी सभी उम्र के लिए डिजिटल इक्विटी, क्या थी, सभी उम्र के लिए डिजिटल इक्विटी है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि अब की बार संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2021 से 30, कौन सा, 21 से 30 को स्वस्थ वृद्धावस्था दशक घोषित किया है। कौन सा दशक है, 21 से 30 का जो दशक है उसे स्वस्थ वृद्धावस्था दशक घोषित किया है संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। तो ये थे दो पोर्टल। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभंकर किसे घोषित किया गया है। ऑप्शन अपने पास है चीतल, कुरंजा, चाचा चौधरी और खमनोर। अब नाम से पता चल रहा है आपको कि इसमें जो 3 शुभंकर यहाँ पर ये दिखाई दे रहे हैं, तो ये राजस्थान के जिलों में जैविकता या पक्षियों को बढ़ावा देने के लिए क्या इनको एक शुभंकर नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो चीतल कहाँ का है, जयपुर, कहाँ का है, जयपुर का है शुभंकर। कुरंजा कहाँ का है, जोधपुर। ध्यान रखिएगा 233 के 33 जिले उनके सभी के शुभंकर दिए हुए। राजस्थान की ज्योग्राफी में बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, आरएस 2016 में शायद प्रश्न आया था। ये खमनोर ये कहाँ का है, ये अजमेर का है। कहाँ का है, ये अजमेर का है। चाचा चौधरी इसका आंसर होगा। क्या आंसर है, चाचा चौधरी। जब बच्चे थे तब अपने देखते थे छोटी छोटी गोलियां आती थी उस पे चाचा चौधरी, उस पैकेट को उल्टा कर लो सीधा कर लो चाचा चौधरी दिखाई देते थे। तो चाचा चौधरी को नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभंकर घोषित किया है। ये कॉमिक्स के किरदार है चाचा चौधरी। तो चाचा चौधरी को इसलिए नियुक्त किया है क्योंकि बच्चों में गंगा के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से, कि बच्चों में भी क्या है जागरूकता फैले नमामि गंगे के प्रति। तो चाचा चौधरी को का किरदार है या चाचा चौधरी है, उसको शुभंकर नियुक्त किया है। नमामि गंगे कार्यक्रम क्या है, केंद्र सरकार की योजना है, 2014 से प्रारंभ हुई थी और इसका जो मंत्रालय किसके अंडर में क्रियान्वयन मंत्रालय वो है केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय, और विश्व बैंक के द्वारा क्या ये सहायतित है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रशासन शहरों के संग अभियान किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है। ऑप्शन है अपने पास मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या राजस्थान। तो आपने कल ही देखा है प्रशासन शहरों के संग राजस्थान सरकार के द्वारा ये जारी किया गया है। और राजस्थान सरकार ने 2 अक्टूबर गांधी का कौन सी जयंती 150वीं जयंती से 17 दिसंबर 2021 तक ये चलेगा। और क्या इसमें ये आम जन से जुड़ी समस्याओं का मौके पर हाथों हाथ समाधान किया जाएगा, हाथों हाथ समाधान तुरंत प्रभाव से। और इसमें कितने विभाग शामिल हैं,
22 विभाग शामिल है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा यह केवल 29 जिलों से प्रारंभ किया गया है। तो 4 कौन से रह गए? उदयपुर, प्रतापगढ़, अलवर और धौलपुर रह गए। कारण क्या था? आचार संहिता लागू है वहां पर, इसलिए इनको शामिल नहीं किया गया। अब इसमें शामिल क्या है? 213 नगरीय निकाय, 3 विकास प्राधिकरण, 14 नगर न्यास और RHB राजस्थान हाउसिंग बोर्ड जो संगठन है वो इसमें शामिल है। इसके अलावा 352 पंचायत समितियों के 11,341 जो गांव हैं वो इसमें शामिल होंगे। तो ये था अपना अभियान। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से असत्य कथन है। ऑप्शन है राजस्थान के 15 उत्पाद जीआई टैग प्राप्त कर चुके हैं वर्तमान तक। दूसरा जीआई टैग अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा संगठन विपो द्वारा इंडिकेशन टैग लेबल होता है। तीसरा है राजस्थान को नवीनतम जीआई टैग सोजती मेहंदी को प्राप्त हुआ है। और चौथा है उपयुक्त सभी सत्य है। क्या सभी सत्य है? नहीं। जीआई टैग 15 नहीं है, अभी कितने हो गए? 16 हो गए, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ए होगा। और 16वां जो मिला है वो जीआई टैग सोजती मेहंदी को मिला है। तो राजस्थान के जीआई टैग कितने हैं? राजस्थान के हैं 16। और कौन से 16? बगरू प्रिंट कहां का है? जयपुर का है। बीकानेरी भुजिया बीकानेर और ब्लू पोट्री फिर जयपुर, ब्लू पोट्री लोगो जयपुर। कठपुतली है वो डायरेक्ट राजस्थान के संदर्भ में का राजस्थान को मिला हुआ कठपुतली का जो जीआई टैग है। इसके अलावा कठपुतली जो लोगो है वो भी राजस्थान का है। और फिर कोटा डोरिया कहां का है? कोटा का, इसको भी जीआई टैग। और कोटा डोरिया लोगो जो लोगो है वो भी कोटा का, इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। अब आता है मकराना संगमरमर, कहां पर है? नागौर का। कहां पर? नागौर का है। मोलेला मिट्टी, ध्यान रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। मोलेला कहां पर है? नाथद्वारा में है। नाथद्वारा है राजसमंद में। तो यहाँ के जो मिट्टी का कार्य है टेराकोटा, तो उसको जीआई टैग मिला हुआ है। आगे आप देखिए मोलेला मिट्टी कार्य जो है उसका लोगो है, उसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। इसका लोगो भी कॉपी नहीं कर सकते कोई। अगला आता है फुलकारी। फुलकारी राजस्थान, हरियाणा और पंजाब का एक ये है हस्तशिल्प है। ठीक है, फुलकारी, इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। अगला आता है सांगानेरी प्रिंट, ये भी जयपुर का है। थेवा कला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहां की है? प्रतापगढ़ की। कहां की? प्रतापगढ़ की है, इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। और 15वां जीआई टैग 2018 में मिला था पोखरण को। पोखरण कहां पर है? जैसलमेर है। पोखरण जो हस्तशिल्प है उसको जीआई टैग मिला हुआ है। और 16वां मिला है सोजत मेहंदी को सितंबर 2021 में। अब आप ध्यान रखिएगा सबसे अधिक भारत में सबसे अधिक इसकी जीआई टैग है वो है कर्नाटक के, कितने? 47 है। इसके बाद में तमिलनाडु के कितने हैं? लगभग 37 हैं। ठीक है, राजस्थान के कितने हैं? राजस्थान के हैं अपने अभी कितने हो गए? 16। तो ये जीआई टैग था। अगला प्रश्न है हाल ही में स्वीडन का प्रतिष्ठित राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 भारत के किस संगठन को दिया गया है? ऑप्शन है पर्यावरण संगठन लाइफ, एनजीओ प्रथम, एनजीओ स्माइल फाउंडेशन, एनजीओ नन्हीकली। इसका सही आंसर है पर्यावरण संगठन लाइफ। कहां का है? ये दिल्ली का संगठन है, इसको ये अवार्ड दिया गया है। इसका स्वीडन का ये प्रतिष्ठित अवार्ड है राइट लाइवलीहुड अवार्ड। अब जो एनजीओ प्रथम है ये एक रिपोर्ट जारी करता है। कौन सी? एसर रिपोर्ट। ध्यान रखिएगा ये जो प्राइमरी शिक्षा है उससे पहले की जो बच्चे हैं उनसे संबंधित रिपोर्ट जारी करता है एसर रिपोर्ट, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, एनजीओ स्माइल फाउंडेशन है, ये भी बच्चों की देखभाल से संबंधित कार्यक्रम ये जारी करता है, ये भी दिल्ली का है। कहां का? दिल्ली का है। एनजीओ नन्ही के लिए ये भी दिल्ली का है, ये बालिका शिक्षा को प्रमोट करता है। चलिए अपने देखते हैं ये अवार्ड में है क्या। तो यह अवार्ड स्वीडन के वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। किस प्रकार से? वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार है। क्यों दिया गया है? यह संवेदनशील समुदायों की आजीविका की रक्षा करने और स्वच्छ पर्यावरण के कार्य हेतु ये क्या अवार्ड दिया जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है
पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना या पीएम पोषण, कौन सी योजना? पीएम पोषण योजना, जो कल वाले या पिछली क्लास में असलम सर ने बताया था। तो इससे संबंधित सत्य कथन क्या है? इसमें आकांक्षी जिलों और उच्च रक्त अल्पता वाले जिलों में बच्चों को पूरक पोषाहार सामग्री जो दी जा रही है उसके अलावा भी दी जाएगी। पूरक पोषाहार सामग्री उपलब्धता का प्रावधान है। स्कूलों में पोषण उद्यान, क्या पोषण उद्यान गार्डनिंग की जाएगी, विकास किया जाएगा गार्डनिंग का स्कूलों में। तीसरा है, इसमें सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 1 से 8 तक को शामिल किया जाता है। उपयुक्त सभी सत्य है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर उपयुक्त सभी सत्य है, क्योंकि ये परिवर्तित नाम है किसका? मिड डे मील का। किसका? मिड डे मील का परिवर्तित नाम है। और मिड डे मील है वो 1995 से प्रारंभ की गई थी, एक बार रोक दी गई, 2004 से वापस प्रारंभ कर दी गई। तो ये मिड डे मील योजना है जो बच्चों को क्या है, मिड डे मील जो उनको एक भोजन, या अगर देखें बच्चों को जोड़ने के लिए ये एक केंद्र सहायतित परियोजना थी। ठीक है, कौन सी? केंद्र प्रायोजित परियोजना है, 1995 से संचालित हुई थी मिड डे मील। उसके बाद में अगर अपने देखें कि इसका क्रियान्वयन मिनिस्ट्री कौन सी है, एग्जीक्यूटिव जो मिनिस्ट्री है वो कौन सी है, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, एमएचआरडी। तो एमएचआरडी के द्वारा क्या है, ये संचालित है। प्राथमिक स्तर में अगर अपने देखें तो न्यूनतम 450 कैलोरी ऊर्जा और 12 ग्राम प्रोटीन, और उच्च प्राथमिक में देखें तो न्यूनतम 750 कैलोरी ऊर्जा और 20 ग्राम प्रोटीन का प्रावधान है। बहुत सारे प्रावधान है इसमें, लेकिन ये मुख्यतः अपने कवर किया। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में इंदर 2021 युद्धाभ्यास किस देश के साथ किया जा रहा है? बहुत सारे युद्धाभ्यास मैं आपको करवा चुका हूं पहले, तो ये अभी हाल ही में चल रहा है। तो किस देश के साथ में किया जा रहा है? रूस, फ्रांस, अमेरिका या श्रीलंका? किसके साथ में ये किया जा रहा है? रूस के साथ में युद्धाभ्यास किया जा रहा है। चलिए चलते हैं अपने अंतिम प्रश्न पर। चर्चित मक्के धातु परियोजना किस नदी से संबंधित है? किस नदी पर है मक्के धातु परियोजना? चर्चा में इसलिए क्योंकि वापस विवाद गहराया है दो राज्यों के बीच। किनके बीच? कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच। तो आप आइडिया लगाइए कौन सी नदी होगी? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा या नर्मदा? इसका सही आंसर है कावेरी नदी पर है मक्के धातु परियोजना। चलिए अपने देखते हैं। तो ये आप देखिए कावेरी नदी है और इस पे यहां पर कर्नाटक में या तमिलनाडु की सीमा के पास में है मक्के धातु परियोजना, और इसी परियोजना के कारण दोनों के बीच में विवाद चलता है। ठीक है, दोनों के बीच विवाद है। अब अगर अपने देखें कावेरी नदी के बारे में, तो कावेरी नदी है वो अगर अपने देखें तो यहां पर इनकी सहायक नदियों में देखें तो एक आता है कामिनी, हेमावती। ठीक है, कामिनी है, हेमावती है। ठीक है, तो ये जो दो मुख्य अगर अपने नदियां देखें इसमें, ये कावेरी की सहायक नदियां हैं। इसके अलावा पे कृष्ण राजा सागर डैम है, हेमावती डैम है, ठीक है, हारंगी डैम है, कामिनी डैम है। ठीक है, तो ये कुछ डैम है। कारण विवाद का है कि इस पे ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं जिसमें फायदा कर्नाटक को अधिक होगा, इसलिए विवाद है। कावेरी ट्रिब्यूनल भी बना हुआ है। कौन सा? कावेरी प्राधिकरण या जल प्राधिकरण भी बोलते हैं इसको, कावेरी ट्रिब्यूनल। ठीक है, तो कावेरी ट्रिब्यूनल है वो इसमें मध्यस्थता कर रहा है। तो ये थे अपने प्रश्न। अब अपने देखते हैं रिवीजन में। नासा का मिशन लूसी मंगल ग्रह पर भेजा गया दूसरा मिशन है, तो ये किस पे भेजा गया है? मंगल पे नहीं, किस पे? बृहस्पति पे भेजा गया है। दूसरा इसलिए पहला क्या नाम है? पहला मिशन जूनो है, ये मैंने आपको बता दिया। ये तो मैंने पूछा था कि आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इसका क्या आंसर होगा? दूसरा है पीसीएफ फ्रेमवर्क, एसबीआई का। किसका है? एसबीआई का एक वित्तीय सूची तंत्र है। सत्य या असत्य कमेंट बॉक्स में बताना है। मक्के धातु परियोजना गोदावरी नदी से संबंधित है। सत्य या असत्य कमेंट बॉक्स में बताना है। तो 3 ये आप क्वेश्चन है। एक चौथा, ये जो चौथा है कि कौन सा भेजा गया था और कब भेजा गया था पहला मिशन बृहस्पति पर नासा का, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।